भगवान श्री कृष्ण का पहला उद्देश्य। आपने कभी किसी पक्षी को देखा है? जब उसे अंडे देने होते हैं तो वो सर्वप्रथम एक स्थान खोजता है, एक ऐसा स्थान जो वर्षा और धूप शत्रुओं से सुरक्षित हो, और फिर वो अपना घोंसला बनाकर फिर अंडे देता है और फिर उन अंडों से नन्ही संतानें निकल आती है। तो वो पक्षी उन्हें भोजन देता है, उनकी सुरक्षा करता है, परंतु जब उनके पंख निकल आते हैं तब ना ही उसको भोजन देती है और ना ही उनकी सुरक्षा करती है और ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाती है, बस उन्हें उड़ने की कला सिखाती है। फिर वे नन्हे संतानें उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन लाना सीखती है और स्वयं अपना घोंसला बनाना सीखती है। और हम मनुष्य क्या करते हैं? अपनी संतान बड़े होने के पश्चात भी उनकी चिंता में सूखते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बन सके। हम अपनी संतान को और भी शक्तिशाली बनाने के स्थान पर पुगल कर जाते हैं। दोस्तों, हमें भी वही करना चाहिए जो एक पक्षी करता है, यानी कि अपनी संतान को उड़ने की कला सिखाए, यानी कि अच्छे संस्कार दीजिए और एक समय के पश्चात उसके स्वयं अपना आकाश छूने के लिए मुक्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश। दोस्तों, आप जानते हैं कि अग्निकांत प्रयासों के पश्चात एक चींटी अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जीवों के लिए सरल सी बात है, लेकिन उस चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है और सबसे बड़ी सफलता भी है। भविष्य में वो चींटी रहे या ना रहे, लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ घर बहुत सालों तक टिका रहता है। दोस्तों, हमारे जीवन में सफलता के साथ भी वैसे ही होता है। आपको और हम सभी को एक दिन में ही सफलता नहीं मिलती है, लेकिन यदि आप प्रतिदिन बिना रुके प्रयास करते हैं तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आप ये संपन्न रखिएगा कि भाग्य के द्वारा उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, बल्कि ये भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए प्रयास करते रहिए तो सफलता आपके पास एक ना एक दिन आएगी ही आएगी। भगवान श्री कृष्ण का तीसरे उपदेश। दोस्तों, अपने घर के दरवाजे को लॉक करने के लिए लगाए हुए तालों को तो देखा ही होगा। दोस्तों, वो ताला प्रहार से भी खुलता है और प्यार से भी खुलता है, अर्थात उस ताले को आप एक चाबी से भी खोल सकते हैं और एक हथौड़े से भी खोल सकते हो, लेकिन दोनों तरीकों में खोलने में अंतर होगा। अगर आप उस ताले को प्रहार से खोलोगे तो वो ताला फिर से काम में नहीं आएगा, किंतु यदि आप उस ताले को उसकी चाबी से खोलोगे तो वो ताला सदा आपका काम आएगा। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इस प्रकार होते हैं। हमारे जीवन के अनंत रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से यदि अगर आपको क्रोध से किया जाए तो वे किसी काम के नहीं रह जाते हैं। इसीलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिए, ना ही क्रोध रूपी हथौड़े से, क्योंकि हर बार आप नया ताला ला सकते हैं, लेकिन नए रिश्ते नहीं ला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का चौथा उपदेश। जीवन क्या है? ये जीवन हम जन्म लेते हैं और हम बड़े होते हैं और हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, फिर उनके धन से हमारा पालन बीतता है, फिर हम बड़े होते हैं और हम विवाह कर लेते हैं, फिर हमारी संतानें होती है, हम उनको पालते हैं और फिर हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन है आपके और हम में भी? जीवन में यह प्रश्न कई बार आता होगा, है ना? अब मैं आपको एक जल के जीवन के बारे में बताता हूँ। सागर से भाप बनकर उठता है, मेघ बनकर बरसता है और फिर नदी बनकर फिर से सागर में प्रवेश करता है।
किंतु कभी ये प्रश्न नहीं करता है कि उसके जीवन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, कैसे आई जाती है। जल हर भाव जीता है और जितना बन सके दे जाता है। जब सागर में होता है तो असंख्य जन जीवों को जीवन देता है। जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है तब किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उग जाएगी। जब वर्षा बनकर बरसाता है तो इस सूख और प्यासी धारा को सिंचाता है और जब नदी में प्रवाहित होता है तो किनारों पर वनस्पतियों को जीवन देता है। परंतु जरा ये सोचिए कि क्या ये जल कभी ये सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, बस वो तो अपने धर्म का पालन करता है और जितना हो सके सबको आनंद देता जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी ये प्रश्न मत कीजिएगा कि ये जीवन क्या है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इस जीवन को अच्छे कर्म धर्म से हुए जियो और जितना हो सके सबको आनंद देते रहिए। फिर आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा कि राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का 5वां उद्देश्य। दोस्तों, कभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप कभी अपने घर आए हैं तो आपको पता ही होगा कि पादुका बनने के कारण उस कीचड़ से तो आप बचते हैं, किंतु उन पादुकों द्वारा उड़ने वाली बूंदें आपके वस्त्रों को मैल कर ही देते हैं। किंतु फिर भी उस बूंदों से आपके वस्त्र गंदे हो जाएंगे। इस कारण से आप चप्पल पहना तो नहीं छोड़ते हैं ना। ठीक इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग ही आते हैं पादुका के भक्ति जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, लेकिन वस्त्र रूपी आपके मन को शाखा के धाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मन को कीन करने का आवश्यक नहीं है, बल्कि आवश्यक है यह सोचना कि आपको आपके पाँव कीचड़ से बचाना है या आपके वस्त्र। अर्थात हमें हमारे जीवन में गंभीर होने अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर बात को गंभीरता से लोगे तो इस जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये संसार अन्यथा ये यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा के लिए जीवित हो रहेगा। इसीलिए दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक ये जीवन में तब तक आप संतोष और आनंद से जिए। स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान ना दे, बस आनंद बांटते रहिए। फिर मन प्रसन्न होकर बोलेंगे कि राधे राधे। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों से शेयर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।